नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। किसानों की लड़ाई दिल्ली से मुंबई तक लगातार जारी है। दिल्ली में कल किसानों की ट्रैक्टर परेड होनी है, तो मुंबई में आज किसानों का राजभवन कूच है। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान में इस वक्त 15,000 से ज्यादा किसान इकट्ठा है। शरद पवार और आदित्य ठाकरे भी यहां पहुंचने वाले हैं। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि आदित्य ठाकरे का यहां पहुंचना अभी तय नहीं है। उस बारे में अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन इस बीच दो तस्वीरें, किसान आंदोलन की दोनों तस्वीरें, एक वो तस्वीर जो कि दिल्ली की सरहदों पर डटा है किसान, और दूसरी मुंबई में। तो इस बार 26 जनवरी को दो परेड होगी। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी, सलामी वहां पर दी जाएगी, तो दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ किसान अपनी परेड निकालेंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए 3 रूट्स को मंजूरी दी गई है। तीनों रूट पर दिल्ली में कल 100 किलोमीटर तक किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे, लेकिन रूट को लेकर किसानों का एक खेमा अब भी आपत्ति जता रहा है। हमारा जो सरकार की परेड होगी उनमें किसी किस्म का कुछ इस तरह का डिस्टर्ब करना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। किसी भी स्मारक के ऊपर इस तरह का कब्जा करने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है, उनको लगता है कि आपके आदमी दिल्ली के अंदर घुसेंगे, जो रिंग रोड के बैक साइड में वो सारी बैरिकेडिंग कर लें, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हम पीसफुली जाएंगे, प्रोग्राम करने के बाद वापस आएंगे। यानी कि आप 50 किलोमीटर का जो रूट। तो कल होनी है ट्रैक्टर परेड, लेकिन उससे पहले सिंघू बॉर्डर पर किसानों का मंथन भी लगातार जारी है। हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट वहीं से। ट्रैक्टर तिरंगे के साथ तैयार है, लेकिन ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो बात सिर्फ ट्रैक्टर की नहीं होगी, बात यहाँ उससे आगे भी है, म्यूजिकल है। और यहाँ जो युवा है वो लगातार जो है देशभक्ति की धुन पर थिरक भी रहे हैं। ये है डीजे, ये डीजे लाया गया है खास तौर पर कि ये चलेगा। ये डीजे भी ले जाओगे आप साथ साथ? रैली में डीजे भी चलेगा? डीजे भी जाएगा, साथ जाएगा डीजे। अच्छा, यहाँ पे डांस चल रहा है पूरा? हाँ, पूरा डांस चल रहा है। दिल्ली पे फतह हासिल करनी है, 3 काले कानून वापस लेंगे हम, माने ना। तो ये है लगातार ये जो है जो युवा है उनका जोश अलग है। वो देशभक्ति के गानों पे थिरक भी रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं कि जो 3 काले कानून हैं इनके मुताबिक उसको वापस भी करवाएंगे, उनको हटवाएंगे भी। तो ये एक तरीका है, ये एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और केवल ट्रैक्टर रैली नहीं है, बल्कि बाकी भी कई सारे कलर हैं। अब देखिए ये सड़क पे हुक्के की बार देखिए। तो लगातार अलग अलग तरीके से ये जो किसान रैली होगी, ट्रैक्टर रैली होगी, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। युवाओं से लेकर डीजे से लेकर, चाहे ये हुक्का हो या बाकी तमाम चीजें हो। कुमार कुणाल की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि जो डूज एंड डोंट्स किसानों की तरफ से जारी किया गया, उसमें एक ये भी बात है कि अपनी तरफ से किसी गीत संगीत गाने डीजे का कोई कार्यक्रम वहां पर नहीं होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट्स को भी सुनाना है वहां पर, और इस तरह का कोई भी हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल अब आपको सिंघू बॉर्डर से भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जहां राजपथ पर झांकी दिखाई देगी, देश की ताकत दिखाई देगी, वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। दिल्ली की 3 सीमाओं में सिंघू बॉर्डर भी है, जहां बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। रूट तय हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अनुशासन के साथ हर ट्रैक्टर पर तिरंगा लेकर के किसानों की ये यात्रा यहां सिंघू बॉर्डर से निकलेगी। आगे पुलिस का दस्ता होगा, पीछे किसान नेता होंगे, और उनके पीछे हजारों की संख्या में यहां से ट्रैक्टर निकलेंगे दिल्ली की सीमा तक, और तय रूट के मुताबिक तिरंगा लेकर के अपनी देशभक्ति दिखाते हुए जो किसान यहां कृषि कानूनों के खिलाफ टिके हैं, इस गणतंत्र दिवस पर इस जश्न का हिस्सा होंगे। जाहिर है तस्वीरें दुनिया देखेगी भारत के किसानों की देशभक्ति इस गणतंत्र दिवस पर। सिंघू बॉर्डर से पवन के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
आशुतोष हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हमारे साथ हैं। आप दोनों की रिपोर्ट हमने यहाँ पर देखी और दर्शकों को दिखाई भी, लेकिन गाजीपुर पहले मैं कुणाल आपके पास आना चाहूंगी। जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, देखिए इसी बात को लेकर तो किसानों ने अपनी तरफ से कुछ डूज एंड डोंट्स जारी किए हैं, क्या करना है क्या नहीं। पहली बात, हुड़दंग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, डीजे का कोई शोर नहीं होगा, सिर्फ वहां पर ट्रैक्टर चलेंगे और अनुशासन का पालन करते हुए ट्रैक्टर आगे बढ़ेंगे। अनुशासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी हमने जब बात की किसान नेताओं से, तो उनका कहना है किसान अनुशासित होता है और अनुशासन में ही चलेगा। लेकिन हम आपको उत्साह की फिर तस्वीरें दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हम टॉप एंगल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो उत्साह है खास तौर पर युवाओं में, वो इस तरीके का इस समय देखा जा रहा है। पूरी सड़क इस समय ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पटी हुई है और साथ ही साथ नाच गाना जश्न का माहौल एक तरीके से कल की रैली से पहले। तो ये तस्वीरें आपको लाइव सीधे हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम ट्रैक्टर यहाँ गाजीपुर में पहुंच चुके हैं और कल जब परेड निकलेगी तो इसी सड़क के जरिए ये यहाँ से अक्षरधाम जाएगी, फिर आनंद विहार अप्सरा बॉर्डर होते हुए डासना होकर गाजीपुर वापस लौटेगी। कुणाल, मैं लौटूंगी, जरा जल्दी से आशुतोष, रूट बिल्कुल फाइनल है, किसी तरह की कोई दोबारा मंथन की जरूरत है या नहीं, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी आ रही थी कि दोबारा विचार भी किया जा सकता है। सबसे आगे देश का झंडा तब पूरा होगा किसानों का एजेंडा। ये थीम, ये नारा लेकर के सिंघू बॉर्डर के जो किसान हैं उनकी तैयारियां हैं। दिल में हिंदुस्तान और जुबां पे तिरंगे का नाम, ये लेकर के किसान सिंघू बॉर्डर से निकलेंगे। जैसे ही राजपथ पर, जहां देश हिंदुस्तान अपना दम दुनिया को दिखाएगा, दरवाजे यहां खुले जाएंगे और जैसे यहां से बैरिकेड हटेंगे तब किसानों का जत्था यहां से दिल्ली की ओर रवाना होगा। 100 किलोमीटर की जो यात्रा तय हुई है किसान संगठनों और पुलिस की बातचीत में, पूरे अनुशासन के साथ ट्रैक्टर पे झंडा, बिना शोर शराबे, सिर्फ देशभक्ति का जज्बा और हिंदुस्तान का नारा लेकर के किसान यहां से निकलेंगे। जो तय रूट है वहां से जाएंगे और उसके बाद यहीं लौटेंगे। सबसे अहम बातचीत, सिंघू बॉर्डर पे हजारों की संख्या में ट्रैक्टर तो खड़े थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में खासकर उत्तर के जो राज्य हैं, इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर वहां से निकले हैं कि आगे करनाल तक का रास्ता जो है आपको लंबी संख्या में वहां ट्रैक्टर दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ जो संख्या है किसानों की, पिछले 24 घंटों में अगर मैं देख पा रहा हूँ वो अनगिनत हो गई है। यानी पहले जो लोग यहाँ आंदोलन में थे, शायद रिपब्लिक डे में अपनी देशभक्ति दिखाने, ये किसान जो दिल्ली पहुंचे, इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि ये देखना बड़ा रोचक होगा कि कल ये सड़क पर कितनी संख्या में होंगे। नवजोत, बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का, आशुतोष और कुमार कुणाल जानकारी दे रहे थे। तो किसानों की गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब से भी परेड में शामिल होने के लिए किसानों का एक काफिला लगातार कूच कर रहा है दिल्ली की तरफ। सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ निकले हैं। चंडीगढ़ से निकला ये पूरा जत्था, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। किसान गणतंत्र परेड की तैयारियां जोरों पर है। पंजाब से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। जिस ट्रैक्टर में हम इस वक्त सवार हुए हैं, ये ट्रैक्टर दप्पर नामक जगह में मौजूद है जो मोहाली में है। यहाँ से दिल्ली 220 किलोमीटर दूर है, यानी सैकड़ों किलोमीटर का फासला है। किसान गणतंत्र परेड की तैयारियां जोरों पर है और पंजाब से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। जिस ट्रैक्टर में हम इस वक्त दिल्ली की ओर चल रहे हैं, ये ट्रैक्टर मोहाली जिला का है और इसमें देख सकते हैं दर्जनों किसान बैठकर दिल्ली की परेड में शामिल होने के लिए घरों से निकल पड़ रहे हैं। जहां तक मौसम की बात है, इस वक्त आसमान में बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ धुंध है और तापमान की बात करें तो 13 डिग्री के आसपास है। देख सकते हैं 13 डिग्री के तापमान में ये किसान इस वक्त दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। इनके मन में नाराजगी है, जोशो खरोश से ये लोग किसान ट्रैक्टर परेड में भाग लेने के लिए निकले हैं। इसमें ज्यादातर जो किसान हैं वो युवा हैं, इनके भीतर काफी जोश है। किसान एक तरफ जहां रिपब्लिक डे की खुशियां मना रहे हैं, वहीं उनके मन में कुछ नाराजगी भी है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर अब तक केंद्र और किसान संगठनों के बीच में 11 बार बैठकें हो चुकी हैं जो बेनतीजा रही है। फिलहाल एक डेडलॉक जो है अभी भी चल रहा है। किसानों को उम्मीद है कि वो जल्द ही जो ये विवाद है सुलझ जाएगा और उनकी मांग के मुताबिक केंद्र सरकार अपने 3 कानून वापस लेगी। लेकिन वहीं केंद्र सरकार भी अड़ी हुई है। फिलहाल कानून वापस लेने पर कोई विचार नहीं हो रहा है।
तो चंडीगढ़ से ये जत्था रवाना हुआ है दिल्ली की तरफ। अब आपको दिखाते हैं कि राजस्थान की तरफ से कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली। वहां पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद किसानों ने अपनी इस ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की और दिल्ली कूच किया। तीनों कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए जयपुर से भी किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से इस तरह से किसान जो है ट्रैक्टर पर बैठकर निकले हुए हैं। ये देखा जा सकता है कि रजाई तोशक सबका इंतजाम है यहाँ पर। किसान लेकर चल रहे हैं ताकि वहाँ पर रुकना पड़े तो रुक सके। क्या नाम है आपका? रणजीत मेन्युआ। आप लोग यहाँ पर कृषि जो परेड हो रही है वहाँ ट्रैक्टर की, उसमें हिस्सा लेने जा रहे हो? हाँ जी, ट्रैक्टर वहाँ पे लेके जाएंगे। जब तक वो तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम हमारे राशन पानी का और रोडने पैडने का सामान लेके आए हैं और पीछे नहीं हटेंगे। देखा जा सकता है इस तरह से ये जो किसान हैं यहाँ से निकले हैं ट्रैक्टर लेकर, शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और वहाँ से ये दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जो ट्रैक्टर परेड हो रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वहाँ पर जो शाहजहांपुर बॉर्डर है वहाँ पर हरियाणा सरकार इन्हें अंदर जाने देती है या नहीं देती है, लेकिन शाहजहांपुर बॉर्डर तक ये किसान यहाँ से निकल पड़े हैं और राजस्थान के अलग अलग शहरों से निकले हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार की भी एक कोशिश है कि जो ट्रैक्टर पर किसान आ रहे हैं उन्हें सकुशल कम से कम बॉर्डर तक पहुँचाया जाए। तो इस तरह से ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर किसानों का रेला जो है निकल पड़ा है ट्रैक्टर लेकर और ये सभी के सभी लोग 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने तो जा रहे हैं, लेकिन इस तैयारी के साथ जा रहे हैं कि अगर वहां पर रुकना पड़े तो रुके ही रहेंगे। पूरे ओढ़ने बिछाने का इंतजाम करके साथ लेकर जा रहे हैं। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। ठीक वैसी ही तैयारी जो कि 2 महीने पहले पंजाब से चले किसानों ने की थी। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर तरफ से किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। लेकिन मुंबई हम आपको लिए चलेंगे क्योंकि वहां पर भी किसानों की एक रैली चल रही है आजाद मैदान में और फिलहाल शरद पवार इस रैली में मौजूद है। लेकिन आदित्य ठाकरे जिनको पहुंचना था वो खुद ना पहुंचकर उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा है। उधर मुंबई पुलिस ने भी सिर्फ 23 किसानों को ही राजभवन मार्च करने की मंजूरी दी है। 23 किसान ही कृषि कानून को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में कल रात से ही आजाद मैदान में किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए थे और उनका भी जोश देखते ही बन रहा था। पूरी रात जगकर उन्होंने भी जोश दिखाया और इस बीच किसानों के बीच शरद पवार, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। हालांकि खबर यह भी आ रही थी कि आदित्य ठाकरे आएंगे, लेकिन नहीं पहुंचे वो। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर मोर्चा निकालेंगे और उसी के समर्थन में मुंबई में महाराष्ट्र के कोने कोने से तकरीबन 15,000 किसान आजाद मैदान में यहाँ पर जमा है। कृषि कानून रद्द किए जाए, बिजली का बिल पीछे लिया जाए, इन सब मांगों को लेकर ये किसान महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए। विशेषकर महाराष्ट्र के जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ से ये किसान सबसे बड़े ज्यादा पैमाने में आए हुए। नासिक के पेट, सुरगाना जैसे इलाके हैं और कल रात से ही किसानों का जमावड़ा यहाँ पर है। अपने परंपरागत नृत्य हो या उनके परंपरागत संगीत के वाद्य हो, उनको लेकर किसान यहाँ पर आंदोलन में शरीक है। इस यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये किसान राजभवन पर भी मोर्चा निकालेंगे, जिसके पहले यहाँ पर एक बड़ी रैली को संबोधित किया जाएगा। महाराष्ट्र की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन बताया है। एक बात आपको बता दें कि इसमें महिलाओं की संख्या बड़े तादाद में, अगर कृषि की बात की जाए तो महिलाएं एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, अहम हिस्सा होती है कृषि का, और इसीलिए महिलाओं की यहाँ पर जो संख्या है भारी पैमाने में है और सबसे ज्यादा पैमाने में महिलाएं यहाँ पर दिख रही है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा और जैसा मैंने बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना समर्थन बताया है। बताया जा रहा है कि देश के पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी यहाँ पर आकर शरीक होंगे, यहाँ पर किसानों को संबोधित करेंगे। साथ ही
साथ उम्मीद भी ये भी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिन्होंने इस मोर्चा को समर्थन जताया है और उनकी तरफ से भी कोई प्रतिनिधि आएगा या वो खुद आएंगे, कांग्रेस की तरफ से नेतागण यहाँ पर शामिल होंगे। लेकिन जब तक ये सब नेता आएंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, तब तक इसी तरह का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के साथ साथ ही यहाँ संगीत और नृत्य के साथ साथ किसान एक तरह से एक अलग तरीके से इस पूरे मोर्चे में, इस पूरे आंदोलन में शरीक होंगे। कैमरामैन राजू नामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। और इस बीच सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत का नतीजा शून्य ही रहा है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी दुख जाहिर किया कि किसान संगठन सिर्फ कानून खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन कानून के नफे नुकसान के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। 11 दौर आपने किसानों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया। उसके बाद भी किसान संगठन कन्विंस नहीं हुए। क्यों? कहां दिक्कत आ गई? सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, किसान संगठनों का भी सम्मान करती है और इसलिए भारत सरकार ने आगे बढ़कर किसानों से सम्मानपूर्वक अनेक वार्ताओं के दौर पूरे किए हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो किसान संगठन हैं वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते हैं, कानून के लाभ और हानि इस पर विश्लेषण नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते। इस कारण से चर्चा किसी रास्ते पर नहीं पहुंच सकी है। हम सब लोगों ने चर्चा के दौरान उनकी कठिनाइयों को उनके वक्तव्य में समझा और समझने के बाद उसकी पहचान की। पहचान करने के बाद उनको एक लिखित प्रस्ताव भी संशोधन की दृष्टि से भेजा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको वो प्रस्ताव निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रस्ताव किसान के हित में हो सकते थे, उनकी मांग को पूरा करने वाले हो सकते थे और हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी ये गतिरोध बना हुआ है और चूँकि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया है। परसों जब बातचीत हुई तो मैंने ये कहा कि भाई कई बार बातचीत हो चुकी है और सरकार ने एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस प्रस्ताव पर सहमत होंगे। तो रिपील के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव आपके मन में हो तो आप जरूर आइए, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, निर्णय करेंगे और निर्णय को घोषित भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल से जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में हुई नारेबाजी को लेकर अब ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास तांडव के अलावा और कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के सामने कुछ लोग मुझे चढ़ा रहे थे, वो मुझे नहीं जानते, मुझे धमकाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, मैं कभी झुकने वाली नहीं हूं। ममता ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ टीवी में जीत रही है। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला है। जय श्री राम के नारे को लेकर बवाल शुरू हुआ था विक्टोरिया मेमोरियल में। हालांकि वहां पर भी ममता बनर्जी काफी नाराज और खफा हो गई थी, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, दिखाने की यह कोशिश की ग्राउंडेड नेता वही है और जमीन पर टीएमसी ही आगे है। इंद्रजीत, इस वक्त ममता बनर्जी हुगली में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रही है। आप देख सकते हैं पीछे, और जिस कुछ ही देर पहले उन्होंने फिर से बीजेपी पर आक्रमण साधते हुए कहा था कि बीजेपी के कुछ लोग उनको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे नेताजी के उस प्रोग्राम में विक्टोरिया मेमोरियल में, और प्रधानमंत्री के सामने उनको बेइज्जत करने की कोशिश हुई थी। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि किसी भी तरह से वो इस तरह की बेइज्जती वो मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की और नेताजी की बेइज्जती किसी भी तरह से वो मानेंगे नहीं और इसका जवाब राजनीतिक तौर पे दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी जिस तरह से उनको स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है और रास्ते पे उतर के जिस तरह से आंदोलन करके उसी आंदोलन के सहारे वो बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुट गई हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त हुगली में ममता बनर्जी पीछे स्लोगन दे रही हैं, लोगों को ये कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ किस तरह से एकजुट होकर लड़ना है, और ये कह रही हैं कि बीजेपी बंगाल के खिलाफ है, बंगालियों के खिलाफ है, जो बंगाली संस्कृति है, जो अस्मिता है, उसके खिलाफ है और उसी को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। यही मैसेज ममता बनर्जी देने की कोशिश कर रही है अपने ही समर्थकों को इस रैली में।
बिल्कुल, नजरा बना रखिए इंद्रजीत कुंडू, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।